बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने 3.2 शुरू की थी और उसके फ़र्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज उम्मीद है कि बाकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें देखें 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले 2 तो बिल्कुल 100% सेम है, वैसे तो तीनों सेम है, लेकिन फ़र्स्ट 2 में से एक मैंने लिखा है और थर्ड एज इट इज़ लिखा है। अब वो कह रहे हैं कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो एक्सप्लेन करें इन जनरल ये चीज़ क्यों नहीं होल्ड करती। अब यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि अगर तो मैट्रिसेस गिवन है और उनकी वैल्यूज़ भी गिवन है, यानी मैट्रिक्स भी गिवन है, फिर तो आप उन्हीं मैट्रिसेस को लेके आगे सॉल्व करेंगे। दूसरी सिचुएशन होती है कि मैट्रिसेस के नाम दिए हुए हैं, मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, उसके साथ उसने ऑर्डर दे दिया होता है, तो फिर अब आप मैट्रिक्स आपने सपोज करना है। और तीसरी सिचुएशन है कि मैट्रिसेस के नाम तो हैं, ना ही मैट्रिक्स गिवन है, ना ही उसका ऑर्डर गिवन है। ये देखें और स्क्वायर मैट्रिसेस, तो स्क्वायर कौन सा होता है? 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी। तो हम कौन सा सपोज करें? तो इसमें जब मैट्रिक्स भी नहीं गिवन, एग्जैक्ट ऑर्डर भी नहीं गिवन, तो फिर आपने उस क्वेश्चन को एज इट इज़, जो उसके लॉज हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिसेस की, उसी की बेस पे इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम ये वैसे क्वेश्चन करें तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अभी देखिएगा 3 to 4 लाइन्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो लिखा हुआ है कि ए प्लस बी, यानी ए और बी मैट्रिसेस अगर हम ऐड करके उसका स्क्वायर लें तो वो इस आंसर के इक्वल नहीं होता। इसकी क्या रीज़न है? तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर। मैट्रिसेस के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करें। अब ये देखें ए इंटू ए स्क्वायर। अब इसमें आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नहीं लिखोगे कि ए पहले आता है बी बाद में या बी, वो नहीं, बस तरतीब से, क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने ए बी लिखना है, अगर बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने उससे बी ए लिखना है, और प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। आपको पता है कि इन जनरली ये दोनों मैट्रिसेस सेम नहीं होते, यानी जो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस में, ये होल्ड नहीं करता। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसलिए इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो अब आपने यूँ लिखना है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होते। अब रीजनिंग आपने यूँ करनी है, सिंस इन जनरल इन मैट्रिसेस commutative law with respect to multiplication does not hold. That is कि AB is not equal to BA, जनरली ये हमें पता है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों ऐड होकर 2 टाइम ए बी के इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये बेटा जो रीजनिंग है ना, ये जो 3 लाइंस की रीजनिंग है, पहले पार्ट में भी सेम रीजनिंग यही लिखनी है, सेकंड पार्ट की भी सेम यही रीजनिंग है, और जो मैं अभी तीसरा पार्ट कराऊंगा उसकी भी सेम यही रीजनिंग है। यहाँ देखें, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी से, तो मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ए बी और बी ए सेम नहीं होते, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, यानी दिस इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और रीज़न क्या है? रीज़न सेम ये वाली, यानी इसके नीचे यही सेम 3 लाइंस आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको दोबारा लिखने की बजाय बस रेफरेंस दे रहा हूँ कि यही सेम 3 लाइंस इधर आ जाएंगे। आगे देखें क्वेश्चन 7 में ए मैट्रिक्स गिवन है 3 रोज 4 कॉलम। वो कह रहा है कि एक दफ़ा ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, बस मल्टीप्लाई करके छोड़ दें, और फिर ए ट्रांसपोज को ए से करें, यानी ये 2 समझे उसने पार्ट्स दे दिए है। तो इनमें से एक हिस्सा मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना, ये मैं यहाँ पे कर दूँगा, और ये सेकंड जो पार्ट है ये आपने खुद करना है। तो देखें ए मैट्रिक्स है, ये गिवन है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम -2 -1 3 0, ये इधर आ गया। फिर सेकंड रो 1 0 4 -2 इधर आ गया।
थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन नाउ, अब याद रखना है तरतीब से, ए पहले है, ए ट्रांसपोज बाद में, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स ये सामने दिया हुआ है 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। इसको ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। अब मल्टीप्लिकेशन वही बार बार जो स्टेप हम कर चुके हैं, यहाँ से रो वाइज जाना और यहाँ से कॉलम वाइज। 2 2 ज़ा 4 -1 इंटू -1 +1 3 इंटू 3 9 +0। फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 -0 +12 -0। फिर थर्ड कॉलम से -6 -5 +6 -0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -0 +12 -0 1 +0 +16 +4, ये आ जाएगा -3 +0 +8 +2। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 ज़ा -6 -5 +6 -0। फिर सेकंड कॉलम से -3 +0 +8 +2 एंड लास्ट वन 9 +25 +4 +1, ये आ जाएगा 14, ये भी 14, ये 6 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी 6 6 कैंसिल, तो ये आ गया -5 14 21 10 और 3 7 -5 7 39। ये किसका आंसर आ गया? A इंटू ए ट्रांसपोज। अब जब आप A ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर आए, हो सकता है उसका ऑर्डर चेंज हो, आंसर बिल्कुल चेंज हो, तो ये कोई इशू नहीं। बस ये समझो आपने दो इसके हिस्से करने थे, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, ठीक है। आखिरी इसके दो क्वेश्चन है, दोनों के दो दो पार्ट्स हैं, उनमें से मैं एक एक पार्ट कराऊंगा। क्वेश्चन 8, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करें और इसमें से पहला पार्ट कर लेते हैं। 3x - 2a = b है इफ़ a मैट्रिक्स इज़ 2 3 -2 -1 1 5 एंड b मैट्रिक्स इज़ 2 5 -3 4 1 -1। क्वेश्चन 9 में मैट्रिक्स ए फाइंड करना है और इसका भी पहला ही पार्ट कर लेते हैं। जी बेटा, इसमें देखें यहाँ पे जो आपको ये इक्वेशन गिवन है 3x - 2a = b है। अब x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? कांस्टेंट नंबर, मैट्रिक्स नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 2a को उधर ले जाएं, चाहे इधर शुरू में लिख दें एंड पे लिखें, वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2 इधर होके पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। 3x ऐसे ही, 2 आगे a की वैल्यू 2 3 -2 -1 1 5 प्लस b मैट्रिक्स 2 5 -3 4 1 -1। अब याद रखना है कि मैट्रिसेस पहले ऐड नहीं होंगे, क्यों?
क्योंकि इस मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेप कंप्लीट होगा, फिर ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे और आखिर में ये 3 इसके साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 6 -4 -2 2 10 प्लस 2 -3 1 5 4 -1। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 4 + 2 6 6 -3 3 -4 + 1 -3 -2 + 5 3 2 + 4 6 10 -1 9। तो x मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 1/3 6 3 -3 3 6 9। अब इसको डिवाइड कर दें 3 से, ये आ जाएगा 2 1 -1 1 2 3। ठीक है, तो ये x मैट्रिक्स आ गया। अब ये क्वेश्चन 9 जो है ये बोर्ड में आ चुका है मोर देन 1 टाइम। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ये एडजस्ट हो जाता है, कभी शॉर्ट बन जाता है कभी लॉन्ग। वैसे ये इसका अगर हम साइज़ देखें कि जितने पोर्शन में ये सॉल्व होगा उसके लिहाज से तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसका मेथड बिल्कुल 100% वही है जो आपको मैंने 3.1 में 2 क्वेश्चंस कराए थे, एक में एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना था और एक में ए मैट्रिक्स फाइंड करना था। ठीक है, बिल्कुल 100% वही है। यहाँ पे देखें ये मैट्रिक्स है 4 3 2 2, इसके साथ ए मैट्रिक्स है -2 3 -1 -2 इक्वल टू -1 -4 3 6। पहले इस मैट्रिक्स को उधर ले जाएं, ये मैट्रिक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, चाहे इसको इधर शुरू में लिखें एंड पे लिखें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। -1 मैं इसको पहले लिख रहा हूँ और इसके आगे प्लस करके इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ। -1 + 2 1 -4 + 3 -1 3 -1 2 6 -2 4, ये आ गया। अब समझें कि अब वो क्वेश्चन बन गया है जो हमने 3.1 में सीखा था। अब ये ऑलरेडी ए मैट्रिक्स है तो इसको बी नाम दे दें, ये ए ही है और इसे सी नाम दे दें। अब आपने ए फाइंड करना है तो इसका इससे पहले जो मैट्रिक्स है इसको ख़त्म करना है, तो इसके इन्वर्स से शुरू में मल्टीप्लाई करना है ऐसे दोनों तरफ। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैं बस फाइनल आंसर इसका लिखता हूँ कि ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। तो अब असल काम है इस मैट्रिक्स बी का इनवर्स फाइंड करना। नाउ बी मैट्रिक्स है मेरे पास 4 3 2 2, इसका डिटर्मिनेंट -6 2 आ गया। ठीक है, यानी बी डिटर्मिनेंट क्या आ गया 2 नॉट इक्वल टू 0। और एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी प्रिंसिपल की जगह चेंज कर दें और सेकेंडरी के साइन चेंज कर दें यूँ। तो ए इनवर्स का फार्मूला बी इनवर्स बी इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स आ गया 1/2 2 -3 -2 4। अभी इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसने अभी सी के साथ मल्टीप्लाई होना है। नाउ अब ये दोबारा ये वाला फार्मूला लिखें, ए इज़ इक्वल टू बी इनवर्स सी। तो ए मैट्रिक्स तो मैंने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिखें, बी इनवर्स की जगह 1/2 2 -2 -3 4, इसके साथ सी मैट्रिक्स, ये सी यहाँ पे जहाँ पे सी नाम दिया था ये वाला 1। अब याद रखना है ये वाला मैट्रिक्स नहीं है सी, नाम हमने इस जगह पे आके जब ये आपस में प्लस होके फाइनल आंसर आया तो ये सी है। ठीक है, ये वाला सी नहीं है, हालांकि ये भी इक्वल के दूसरी तरफ है, ये भी इक्वल के दूसरी तरफ है, लेकिन इसके साथ पहले ये मैट्रिक्स जाके ऐड हुआ है, जो इन दोनों के ऐड होने के बाद जब ये सिंगल मैट्रिक्स बना तो ये सी है। ठीक है, तो 1 -1 2 4 मल्टीप्लाई कर दें इनको, 2 1 2 -6 -2 -12 -2 + 8 और 2 + 16। दिस विल बी -4 -14 6
18। तो अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2 3 -7 और 9। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया जिसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 एंड होगी है। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर 17 होगा उसमें हम इंशाल्लाह जो अगला हमारा मेन टॉपिक आ रहा है डिटर्मिनेंट 3/3 का, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना, एडजॉइंट फाइंड करना, वो आप नई चीज़ें सीखेंगे। तो उस वक्त तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।